पावर वाला मुल्क है अमेरिका, जहां एक शख्स रहता था। उस शख्स के पैरों की थिरकन में अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी थी। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका शानू रज़वी ऑफिशियल में। मैं शानू खान। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको बेहतरीन वीडियोस मिलती रहें। आज आपकी खिदमत में इमरान प्रतापगढ़ी की बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत नज़्म लेकर हाजिर हुआ हूं। इंशाअल्लाह जिसको सुनकर आपका दिल एकदम बाग बाग हो जाएगा। ए भारत हम तेरी आन बान शान हैं, हम मुसलमान हैं। बहुत ही उम्दा नज़्म है इमरान प्रतापगढ़ी साहब की, जिसको सुनकर इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन अशार इसके अंदर मौजूद हैं और बहुत ही प्यारी नज़्म है जो हमारे ऊपर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। गौर के साथ सुने इस नज़्म को। सुने। सुपर पावर वाला मुल्क है अमेरिका। जी बिल्कुल। जहां एक शख्स रहता था। उस शख्स के पैरों की थिरकन में अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी थी कि जब उसके पैर थिरकते थे तो दुनिया अरबों डॉलर लुटा देती थी, लेकिन उसे कहीं सुकून नहीं मिलता था। उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। तो चचेरे भाई ने कहा कि अगर सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। उस शख्स ने कुरान पढ़ा और उसे इतना सुकून मिला कि वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन बहुत ही उम्दा नज़्म है। कुछ बात तो है सुनकर जरूर जाना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से पूरी दुनिया कांपती थी वो मुक्केबाज मोहम्मद अली बन जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस माइक टायसन के गुस्से से पूरी दुनिया कांपती थी वो शख्स एहराम पहन करके अल्लाह के घर का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। आप रेट लगा रहे हो वो भी 5 लाख का। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिसके बल्ले से निकले हुए रन दुनिया को चकाचौंध कर देते थे वो ब्रायन लारा इस्लाम कबूल कर लेता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख। एक तरफ अरबों डॉलर लुटा करके छोड़ करके लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि अंतरिक्ष में जाकर के सुनीता विलियम्स को सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है। वो जगह है मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। चेहरों के नाम जो घर वापसी की रट लगाए बैठे हैं। नज्म पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ और पूरी दुनिया ने इस नज्म को बहुत हंगामों में सुना है, मुझे पलकों पे बिठा के सुना है। आज देखता हूँ कि कलकत्ता कैसे सुनता है। पढ़ता हूँ, सुनेगा बेहतरीन तरीके से सुनेगा। परेशान कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर। क्या बात है, क्या बात है। माइक थोड़ा एडजस्ट कर दें भाई, जो भी हो थोड़ा सा माइक एडजस्ट कर दें। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर। ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कसम देता हूँ पीछे तक एक हाथ को, अगर ईमान में जरा सी भी हरारत हो तो आपकी तालियों का शोर जाए उन बेशर्मों तक। मैं पढ़ता हूँ कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे अब भी कुर्बान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान
मुसलमान हैं। क्या बात है इमरान भाई, बहुत उम्दा। आन है शान है मेरे भारत तेरी आन है शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। क्या बात है, क्या मेरा बात दोस्त है। इम्तियाज है कहीं इस भीड़ में, मैं पढ़ता हूँ ये बंद उसके नाम करता हूँ कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। कभी कभी सोचता हूँ किससे शिकवा करूं, किससे कहूं अपने दिल का दर्द। हाँ ये सितम ही तो है। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते। बहुत सारे मेरे हम उम्र नौजवान दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, लेकिन जब हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं और हमारे मोबाइल पर फोन आता है और जब हम जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि ये सितम ही तो है। ये सितम ही तो है साहब कि हम बोर्डिंग पास लेकर के सिक्योरिटी चेक के लिए एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं तो बोर्डिंग पास पर हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि ये सितम ही तो है। ये सितम ही तो है। ये सितम ही तो है कि निर्भया के बलात्कार का आरोपी तिहाड़ जेल में बैठ करके इंटरव्यू देता है और वो इंटरव्यू प्रसारित होता है। वहीं दूसरी तरफ महज एक झूठे इल्जाम पर दीमापुर नागालैंड की जेल से आम चौराहे पे पीट पीट कर इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान रहता है। ये सितम ही तो है। ये सितम ही तो है। आखिर कब तक चुप रहे हम? ये सितम ही तो है कि आत्मसमर्पण करने के बाद भी एजेंसियां ऐसे ताना बाना बनती हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट सजाए मौत देती है एक इंसान को, लेकिन उससे पहले प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री का कत्ल करने वाले लोग आज भी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ये सितम ही तो है साहब। इस सितम पर हमें बोलना तो पड़ेगा। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। गवाह है हिंदुस्तान की तमाम इमारतें मेरे इन मिस्रों की। मैं पढ़ता हूँ कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मेरा तेवर बोल रहा है इन मिस्रों में, अपनी खुददारी जोड़िएगा मेरे इन मिस्रों के साथ कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये।
मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। एक बंद पढ़ता हूँ साहब, हमें बेवकूफ बनाने के लिए और हिंदुस्तान की खूबसूरत जो मोहब्बत भरा समाज है उसके ताने बाने को बुनने के लिए, तोड़ने के लिए, कभी घर वापसी, कभी लब जिहाद। और मजेदार बात बताऊं साहब, ये जो लब जिहाद का नारा देने वाले लोग हैं ना, उनकी सगी बेटियों ने सगे मुसलमानों से शादियां करी हैं। इस्तेहाद उठा के देख लीजिए। ये सिर्फ इनको आपको तोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तमाम लोगों के नाम मैं मिसरे करता हूँ जो हिंदुस्तान की खूबसूरत कौमी यकजहती को तोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अगर घर वापसी का नारा देना है तो मैं नाम गिना रहा हूँ, हिम्मत है तो उनकी घर वापसी करवाओ। पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, स्वामी जी सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज। अब समझ जाइएगा तो साथ दीजिएगा। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले तो घर वापसी कीजिए। क्या बात है इमरान भाई, क्या बात है। मेरा तेवर बोल रहा है इन मिसरों में, मेरी खुददारी बोल रही है इन मिसरों में, मेरा ईमान बोल रहा है इन मिसरों में। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना। हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। शमीम भाई, निजाम बदला, हुकूमत बदली तो मुझसे कहा गया कि इमरान साहब लहजा नर्म कर लीजिए, अब उस तरह से मत बोलिएगा जैसे बोला करते थे। तब मैंने बड़ी हिम्मतों से आपकी दुआओं के भरोसे ये कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। और हमजा सुनना ये मिसरे, मेरा तेवर बोल रहा है। अब तक जिन जिन लोगों ने खामोशी ओढ़ रखी है, मैं उन हाथों को भी कसम दे रहा हूँ, पीछे तक एक हाथ उठेगा अगले दो मिसरे पे। मैं पढ़ता हूँ। पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। ताली वाला मिसरा अगला आ रहा है। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हुकूमत पर इतना नशा। 800 सालों की तारीख बोल रही है कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हुकूमत का 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम
मुसलमान हैं। बहुत बढ़िया इमरान भाई, बहुत उम्दा। इतना नशा 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। शमीम मेरे भाई, मेरे दोस्त, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर ये सियासत, ये हुकूमतें, ये सिस्टम, ये प्रशासन उसमें से क्या उम्मीदें करती हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ, जब हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए। जब हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए। जब हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए। याद करिए, जब हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया गया तो हमारी बेटियां सानिया बन गईं। याद करिए कि जब हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया गया तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, मोहम्मद शमी और जहीर खान बन गए। याद करिए कि हमारे हाथ में जब म्यूजिक दिया गया तो हम इस देश को आस्कर दिलवाने वाले रहमान बन गए। आखिर क्या उम्मीद करते हैं आप हमसे? आपने हमारे हाथ में साइंस दिया तो हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए। बात अब कहता हूं शमीम भाई, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है चचा, तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी बन गए हो। बट इट्स अ ब्लैक। जिस तरह एक इंद्रधनुष होता है, स्पेक्ट्रम होता है, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, एक रंग काला भी होता है। ये हमारी जिंदगियों का काला रंग है। मैं सिस्टम से, प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि हम उस काले रंग से मत पहचानिए। हमारी जिंदगियों के जो और खूबसूरत रंग हैं, हमें उससे पहचानिए। हम इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। हमें साथ लेकर के चल कर तो देखिए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरा दर्द बोल रहा है। मैं बहुत रोया था इस नज़्म को कहते हुए, कई दिन तक बहुत उदास रहा इस नज़्म को कहते हुए। पढ़ते पढ़ते भी कभी कभी अंदर से बहुत टूट सा जाता हूँ कि हमें ये भी बोलना पड़ रहा है कि बुद्दों के लिए, मैं कदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, तुमने चाही अज़ानों पे पाबंदियां, तुमने चाही अज़ानों पे पाबंदियां, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए, कि कौम सोई है इसको जगाओगे तो। बहुत अहम बात कहता हूं आज इस बहुत खूबसूरत डाइस से। ये सच है कि पिछले 20 साल से हमें कटघरे में इतनी बुरी तरह रखा गया है, हमारी नस्लों का इतना बड़ा नुकसान किया गया है पिछले 20 साल में। बहुत प्लान करके, बहुत टारगेट करके इन फासिस्ट ताकतों ने बहुत प्लान करके हमारा नुकसान किया है। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ है नौजवान दोस्तों। इस फायदे के पहलू को जल्दी कोई नहीं समझेगा। इसका एक फायदा यह हुआ है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक
और नेपाल के बॉर्डर से लेकर के राजस्थान के बॉर्डर तक डंडा लेकर के भैंस चराने वाला आम मुसलमान भी ये मान चुका है कि अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये एहसास जागा है। क्या बात है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही उम्दा नज्म आप लोगों ने सुन ली। मुझे तो बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने रिएक्शन के तौर पर इसे चुना और आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिया। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अशार भी पढ़े इमरान प्रतापगढ़ी भाई साहब ने। आप लोगों को ये कैसी लगी, पसंद आई हो तो कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताना। इसका पार्ट 2 भी, काफ़ी लंबी नज्म थी ये, तो मैंने 2 पार्टों में इसे कर लिया है। इंशाल्लाह अगले पार्ट में मैं दूसरे भाग को सुनाऊंगा इंशाल्लाह, और ये बताएं कि कैसी लगी। बेहतरीन अशार इसमें इन्होंने पढ़े, और एक जो आखिर में बात कही कि हर एक मुसलमान जाग चुका है कि अपनी आने वाली नस्लों को आवारागर्दी नहीं बल्कि पढ़ाई कराना है और उन्हें बेहतरीन तरीके से इल्म हासिल कराना है और उन्हें कामयाब बनाना है, जो हमारी नस्लें आज बर्बाद हो रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस बात पर अमल ज़रूर करेंगे, अपनी आने वाले नस्लों को ज़रूर से ज़रूर बेहतरीन तालीम ज़रूर देंगे ताकि हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद ना हो। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच जाए और लोग सुनकर जो अशार पढ़े गए हैं उन पर अमल करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।